तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, मनी कॉन्टेस्ट पर सुनवाई, नए नियम ने ऐसे लॉटरी लगाई। आप सभी को पिछले कई महीनों से बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि एक बार फिर आप ड्रीम 11 पर, माई 11 सर्कल पर, एमपीएल पर या फिर जितनी भी दूसरी फैंसी ऐप है उन पर मनी कॉन्टेस्ट खेल पाए। और आपको मैं बता दूं कि अब ये जो सारा मामला है सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है और सुप्रीम कोर्ट से ड्रीम 11 और बाकी सभी फैंसी गेम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है और एक ऐसी खबर आई है जो फैंस के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। देखिए क्या हुआ, सरकार ने बिल पास किया लोकसभा में, फिर राज्यसभा से पास करवाया, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको नोटिफाई करके कानून नहीं बनाया। और फिर कुछ अलग अलग कंपनीज थी जो फैंसी में काम करती है। जैसे मैं एक कंपनीज का नाम आपको जिक्र करूं, एक कंपनी का नाम आपको बताऊं तो हेड डिजिटल वर्क्स। जी हाँ, हेड डिजिटल वर्क्स ने एक पिटीशन डाल रखी थी और अब इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और ये सुनवाई होनी है थर्सडे को, यानी कि वीरवार को। और वीरवार को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के ऊपर कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है, क्योंकि जितनी अभी तक सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बहुत हार्ड डिसीजन किसी भी फैंसी ऐप को लेकर नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये थोड़ा सा एक ऐसा हिंट मिले हैं कि भाई शायद मनी कॉन्टेस्ट वापस आ जाए। और जो इन कंपनीज की तरफ से जो लॉयर्स हैं, काउंसिल हैं, वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि भाई ये जुआ नहीं है, ये बैटिंग नहीं है, ये दिमाग का खेल है। जी हाँ, ये दिमाग का खेल है और इसमें बहुत से लोगों का जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग इसमें जॉब करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो अगर ये पूरी तरह से बंद हो जाती है तो उन सभी की जो जॉब है वो चली जाएगी। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो जो गेमर्स हैं, जो रेगुलर गेमर्स हैं, जो 49 रुपए लगाकर इतने सारे लोग 1-1 करोड़ जीते हैं, तो भाई साहब ये कोई जुआ नहीं है ना, ये कोई जुआ नहीं है, कॉन्टेस्ट है। और यहाँ से हो सकता है कि 1 to 1 वाले कॉन्टेस्ट आप बंद कर दो, क्योंकि ड्रीम 11 पर 1 to 1 वाले बहुत सारे कॉन्टेस्ट थे कि जैसे मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, दूसरा आदमी 100 रुपये लगा रहा है, टोटल जो पूल हुआ वो 200 का हो गया। लेकिन अगर मैं जीतता था तो मुझे 150 रुपये मिल रहे थे, 200 के पूल में मेरे को 150 मिल रहे थे। 50 में से कुछ हिस्सा कंपनी को जा रहा था और बाकी हिस्सा टैक्स में कट रहा था। तो ऐसे में उस चीज़ को कहा गया है कि भाई ये तो डायरेक्ट आप 2 लोग मिलकर खेल रहे हो। हालांकि उस 2 लोगों में भी मैच के ऊपर पैसा नहीं लगता था कि भाई मैच में आप जीत हार पे पैसा नहीं लगता था, किसी प्लेयर पर पैसा नहीं लगता था। जैसे फॉर एग्जांपल कि सूर्य कुमार यादव 20 रन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ऐसी चीज़ों पर पैसा नहीं लगता था। आपको अपनी एक टीम बनानी होती थी और टीम स्किल से आप बनाते, ऐसी हवाबाजी में आप टीम नहीं बना पाते। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से इन सभी फैंसी ऐप को लेकर एक बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है। यानी कि थर्सडे के बाद शायद अगर सुप्रीम कोर्ट ये जो आपकी हेड डिजिटल वर्क्स है, इनका जो एप्लीकेशन है, इस पे जब पिटीशन पे सुनवाई करेगा तो अगर इसको क्लीन चिट मिल जाती है मनी कॉन्टेस्ट शुरू करने के लिए, तो बाकी जितनी भी फैंसी ऐप है, चाहे ड्रीम 11 की बात करूं, एमपीएल की बात करूं, माई 11 सर्कल की बात करूं, इन सभी की वापसी हो सकती है। क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला किसी भी एक ऐप को लेकर बाकी सभी ऐप्स के लिए भी दरवाजे खोल देगा। तो ऐसे में अब हमें इंतजार करना होगा थर्सडे का, क्योंकि थर्सडे को एक बड़ा फैसला आएगा और उस फैसले में क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब क्या एक बार फिर मनी कॉन्टेस्ट वापस आ रहा है कि नहीं। देखिए, अब ड्रीम 11 या जो दूसरी ऐप्स हैं ये फ्री कॉन्टेस्ट में चला रही हैं, लेकिन फ्री में पूरे जीवन ये कॉन्टेस्ट नहीं चला सकती। अगर इनको यूजर्स को पैसे देने हैं, विनर्स को पैसे देने हैं, तो इनके पास भी पैसा आना जरूरी है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थर्सडे को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्योंकि आप सबसे बड़े डिसीजन मेकर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, जो फैंस हैं, वो सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों अभी मार्केट में बहुत सारी इलीगल ऐप जो है टेलीग्राम के थ्रू लोग दे रहे हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी इलीगल ऐप पे मत खेलिएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, अगर आपको कोई दिक्कत हुई, तो ये लोग आपको बचाने नहीं आएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी ऐसी इलीगल ऐप पे मत खेलना जहां पर आपको कोई दिक्कत हो जाए। अगर आपको खेलना ही है तो आप जंबो ऐप पर खेल सकते हैं, बिल्कुल सेफ ऐप है, इंडियन रजिस्टर्ड ऐप है, लीगल ऐप है, नो लॉस मनी की गारंटी देता है, ये आरबीआई द्वारा अप्रूव कर रखा है, इंस्टेंट विड्रॉल है। क्योंकि दोस्तों इनका कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप फैंसी क्रिकेट भी खेल सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आप 500 भी इसमें डालते हैं ना, तो आपको 500 तो शॉपिंग के मिलेंगे, उसके अलावा 500 आपको ये कंपनी जो है फैंसी क्रिकेट खेलने के लिए टोकन भी दे देती है।
उस टोकन से आप फैंसी क्रिकेट खेल सकते हैं और वहां से जो भी पैसा आप विन करोगे उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वो भी 1 सेकंड में। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल लीगल ऐप है। जो भी पैसा जीतोगे आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन 30% टीडीएस कटेगा, क्योंकि भाई लीगल ऐप है। 30% टीडीएस कटेगा, बाकी जो आपका पैसा होगा वो आपके अकाउंट में तुरंत ऐड हो जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जंबो ऐप का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड करके फैंसी क्रिकेट खेलना चाहो तो खेल सकते हो। बाकी और किसी भी ऐप पर मत खेलिएगा।